तो गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो एक नई सुबह के साथ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में दिखाया है कि आज का वेदर कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा कूल है, तो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होता है और हमारे अंदर जितनी भी गंदगी जमा होती है वो सब वार्म वाटर के सहारे बाहर हो जाती है। इसीलिए सुबह सुबह वार्म वाटर ज़रूर पीना चाहिए, वो भी खाली पेट, क्योंकि खाली पेट इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और ये ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए। चलिए अब अपना डे मैथ बुक से शुरू करते हैं। तो अब मैं पढ़ने जा रही हूँ ईडियम्स, और पहले मैं ईडियम्स लर्न करूँगी क्योंकि सुबह सुबह का वेदर है तो हमारा माइंड बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स रहता है। तो इस टाइम जो कुछ भी याद किया जाता है वो बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, तो इसीलिए मैं ईडियम्स पढ़ना प्रेफर करूँगी। तो तब तक सनराइज़ भी हो चुका था, और सनराइज़ होने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि आज वेदर बहुत ही अच्छा है, तो उसके बाद बारिश भी शुरू हो गई और ये बारिश काफ़ी देर तक चली। फिर क्या था, बारिश का मज़ा लेते हुए मैंने फिर ईडियम्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए। और आज मैं फिर से ईडियम्स का रिवीजन करूँगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवाइज़ करूँगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। इसीलिए मैं सुबह सुबह इंग्लिश पढ़ना ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर ईडियम्स ख़त्म करने के बाद मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे सुबह-सुबह भूख नहीं लगी थी। तो मैंने फिर इंग्लिश ग्रामर अपना रिवीज़न कर लिया, क्योंकि सुबह जितना हो सकता है मैं उतना ज़्यादा रिवीज़न करना अच्छा समझती हूँ, क्योंकि दोपहर आते-आते कुछ चीज़ें हम लोगों के साथ ऐसी हो जाती हैं जो हर टाइम माइंड में चला करती हैं, तो फिर हमारा माइंड क्लीन नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं सुबह जितना हो पाता है उतना ज़्यादा रिवीज़न कर लेती हूँ। जितने भी सब्जेक्ट हैं मेरे, मैं सबका रिवीज़न कर लेती हूँ सुबह। फिर इंग्लिश ग्रामर का रिवीज़न करने के बाद मैंने लंच किया, और लंच में आज मैंने ये खाया था। और लंच ख़त्म करने के बाद फिर मैं स्क्वायर्स लर्न करने के लिए बैठ गई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली स्क्वायर्स रिवीज़न करती हूँ। तो उसी तरह से आज भी मेरा शेड्यूल वैसा ही था। मैंने लंच करा, लंच करने के बाद फिर मैं आज सोई नहीं दोपहर में, और मैं स्क्वायर्स लर्न करने के लिए बैठ गई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि स्क्वायर्स हमारे बेस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो स्क्वायर्स को लर्न करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं स्क्वायर लर्न करने के लिए फिर बैठ गई। स्क्वायर्स ख़त्म करने के बाद फिर मैंने इवनिंग में ये पपाया खाया, और पपाया खाने के बाद मैं छत पर थोड़ा वॉक करने चली गई। वॉक करके छत से आई तो फिर मैं यहाँ पर क्यूब्स लर्न करने के लिए बैठ गई, और क्यूब्स जो हैं वो मुझे 20 तक याद हो गए। मैं इसके आगे का आज याद कर रही हूँ। क्यूब्स लर्न करने के बाद मैंने सोचा अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर लेते, तो इसीलिए मैं फिर कार्टून देखने लगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं डिज़नी पर ये कौन सा कार्टून देख रही थी, गेस करिएगा सिर्फ, क्योंकि मैंने कुछ आपको ऐसा दिखाया नहीं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि मैं कौन सा कार्टून देख रही थी। इसीलिए सिर्फ आप गेस करके मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद मैंने डिनर में खाया था साबूदाना की खिचड़ी, और खिचड़ी खाने के बाद फिर मैं नाइट में फेस्टिवल्स का रिवीजन करने के लिए बैठ गई। ये स्टैटिक जीके मैं रोज़ रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर पढ़ती हूँ, कि ताकि अगर रात में मुझे नींद ना आए तो मेरे माइंड में स्टैटिक जीके के ये सारे क्वेश्चन चलते रहें और मैं रिवाइज़ करते करते सो जाऊँ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रात में हमको नींद नहीं आती है तो उल्टे सीधे सपने आने लगते हैं।
तो इसीलिए मैं स्टैटिक जीके पढ़ के सोती हूँ कि अगर जैसे मुझे कोई भी सपना आएगा तो मैं स्टैटिक जीके का क्वेश्चन अपने माइंड में रिवाइज़ करने लगूँगी और रिवाइज़ करते करते सो जाऊँगी। इसीलिए मैं रोज़ रात को कुछ न कुछ पढ़ के ज़रूर सोती हूँ। तो आज का मेरा स्टडी व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।